हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप हम देख रहे होंगे, हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल मुख्य सेवक भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका से रिलेटेड जो कुछ भी जेन्युइन अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो बहुत सारे हमारे पास मैसेज आ रहे थे लगातार व्हाट्सएप पर भी और कमेंट में भी, जो प्रीवियस वीडियो डाली गई है, कि सर बहुत ही डर लग रहा है कट ऑफ को लेकर। कोई कुछ भी बता रहा है, कोई कुछ भी बता रहा है, कोई 60 प्लस बता रहा है, कोई 70 प्लस बता रहा है। इस प्रकार की कट ऑफ कहीं ना कहीं बताई जा रही है, तो उससे आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो। ठीक है, तो इस पर हम बात करने वाले हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो अपडेट दी थी मैंने पहले भी कम्युनिटी के माध्यम से भी, उस पर भी हम बात करेंगे कि जो भी बच्चे परेशान है, यानी कि फाइनल परिणाम को लेकर, फाइनल आंसर की को लेकर, डीबी को लेकर और ज्वाइनिंग को लेकर जो चीजें मैं क्लियर बता रहा हूं, उस पर बहुत सारे बच्चे विश्वास नहीं मान रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कट ऑफ को क्लियर कर दूं, तो देखो मैं आपको बता दूं पूरे चांस है कि कट ऑफ इसकी 50 से ऊपर नहीं जाने वाली है। ठीक है, जो मैंने कट ऑफ बताई है वो मेरी मैक्सिमम कट ऑफ है। ठीक है, इससे कम ही जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाने वाली है। और मैंने पहले ही बताया था कुछ समय, 1 से 2 दिन पहले, कि जो मुख्य सेवा कट ऑफ है कहीं ना कहीं 50 के अंदर रहने वाली है। और आप लोग देखना, क्योंकि सबसे बड़ी बात निकल कर अभी आ रही है कि 2693 पद थे, 2693 पद है, और यहाँ पर सिर्फ 35 अभ्यर्थी बैठे। तो आप लोग सोच रहे होगे कट ऑफ इतनी 60 प्लस चली जाएगी, 65 प्लस चली जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और इस प्रकार की चीजें सोच रहे हो, क्योंकि आपको बता दूं इस पेपर के अंदर बहुत सारी मिस्टेक हुई है। उस प्रकार से अच्छा पेपर नहीं हुआ है कि आप लोगों को भी पता है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। पेपर का जो लेवल अच्छा खासा था, तो ऐसा नहीं कह सकते, कोई सामान्य परीक्षा थी नहीं तो सभी बच्चों ने स्कोर कर लिया। अब कुछ बच्चों का जो डाटा मिलने के बाद जो बड़े बड़े चैनल वाले वो उतनी हाई कट ऑफ बता रहे हैं, उससे आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। तो मैं बता दिया आपको कि जो मुख्य सेवा के पूरे चांस है 50 के अंदर ही रहने वाली है कट ऑफ। जो मैंने कट ऑफ बताई वो मेरी मैक्सिमम कट ऑफ है। ठीक है, अगर उतने नंबर बढ़ रहे हैं तो फिर आप पूरी तरीका सेफ हो। ठीक है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो कट ऑफ को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैंने पहले ही बताया, अब भी बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपके जनरल कैटेगरी में 51 से 53 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं तो एकदम श्योर हो जाओ, आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें 50 से 52, ईडब्ल्यूएस की बात करें, मैंने बताया कि ये मैक्सिमम कट ऑफ में 48 बता रहा हूं। अगर 40 की लाइन पर भी हो तो पूरी उम्मीद है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की मुझे बहुत ही कम संख्या देखने को मिली जिनके पास वैलिड ईडब्ल्यूएस है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं सुनहरा मौका है। तो ईडब्ल्यूएस वाले तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। एससी की बात करें 45 के करीब, और यहीं पर एसटी की बात करें 40 के करीब। पीएच हो गया, फिजिकल हैंडीकैप हो गया, इनकी कट ऑफ वगैरह ज्यादा नहीं रहने वाली है इसमें। अगर 30 और 35 के बीच में भी नंबर बढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपके फाइनल सिलेक्शन के पूरे चांस है। फ्रीडम फाइटर की बात करें, यहां पर भी हम लगभग 30 से 35 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं। देखो कट ऑफ यहां पर कम ही रहने वाली। एक्स सर्विसमैन मतलब यहां पर 130 प्लस सीटें, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खासी सीट है। तो यहां पर मुझे लगता है सभी को लिया जा सकता है, इनमें बहुत ही कम संख्या है। अब खुद समझदार हो कि आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी के अंदर इतने पदों पर कितने लाख फॉर्म जाते हैं, कितने लाख बच्चे बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद समझदार हो कि सिर्फ 2693 पर सिर्फ 35 बच्चे बैठे, और किसी ने उस हिसाब से पढ़ाई भी नहीं की थी, और ऐसा कुछ डिसाइडेड भी नहीं था कि इसका पेपर इस समय पहले, इतने समय पहले पता चल गया होगा। तो लगभग जिस भी बच्चे ने, ठीक है, 1 महीने के अंदर ही पढ़ाई कर पाई। और आप सभी को पता है कोई सामान्य परीक्षा तो है नहीं इसमें कि आप पुराने 1 से 2 साल से पढ़ रहे हो, सभी चीजें अच्छी तरीका से कर जाओ आसानी से, क्योंकि आप पुलिस वगैरह में अन्य वैकेंसी वगैरह में देखते होंगे। तो ये चीज आप कहीं ना कहीं खुद समझ रहे होंगे। ठीक है, कुछ ही बच्चों ने स्कोर कर पाया। अब बच्चे जो कौन से बच्चे जिन्होंने स्कोर कर पाया, तो वही बच्चे स्कोर कर पाए जो लगातार उन्होंने नहीं सोचा कि पेपर होगा नहीं होगा, और लगातार मैं बताता चला आ रहा था पेपर पेपर होगा, तो बच्चे लगातार पढ़ाई करते रहे। अब भी बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर आपने बोला था कि पेपर होगा, कुछ चैनल वाले भी बता रहे थे, कुछ बच्चे भी कह रहे थे कि अध्याचन वापस लिया जाएगा, पेपर नहीं होगा। तो उस दौरान बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, और जो बच्चे लगे रहे थे, ठीक है, जो अन्य वैकेंसी की तैयारी नहीं की और इसी मुख्य सेवा पे लगे रहे, तो उनके 55 और 60 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी श्रेणी में आ जाएंगे, टॉपर की श्रेणी में आ जाएंगे, और उसमें बहुत ही कम संख्या, लगभग 100-150 बच्चे ऐसे होंगे जिनके इस प्रकार के नंबर बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो कट ऑफ को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। कट ऑफ जहां तक पूरी उम्मीद बढ़ रही है कि 50 के अंदर ही रहने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं इसके डीबी परिणाम को लेकर, क्योंकि मैंने बताया, कम्युनिटी के माध्यम से बताया, जो चीजें मुझे पता चलती है वही मैं चीजें आपको बताता हूं। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे विश्वास नहीं करते, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, और आने वाले समय में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझ पर विश्वास भी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे वही है जो नए बच्चे होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास नहीं करते और नए चैनल से जुड़ते हैं। ठीक है, जिस भी ने, अगर जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाली भी अपडेट होगी इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो डीबी परिणाम को लेकर हम बात करते हैं, 10 से 15 दिसंबर के बीच में हर हाल में आपका डीबी परिणाम जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको बता दूं, अब यहाँ पर बहुत सारे ये भी सोच रहे हैं कि मैंने ज्वाइनिंग को लेकर चीजें क्लियर की थी कम्युनिटी के माध्यम में कि मार्च से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं 100% आपकी हो जाएगी, क्योंकि जो चर्चा चल रही है वही तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे लेखपाल की भर्ती होगी, बीडीओ की भर्ती हो गई, और लेखपाल की भर्ती होगी, वो सॉरी यानी कि मुख्य सेवका की भर्ती होगी, तो इनका कहीं ना कहीं चुनाव में काम रहता है। तो
तो इसलिए आपको बता दूं और भी बहुत सारी भर्तियां यूपी ट्रिपल उन्हें आगे प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही है? तो उनका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इन भर्तियों को पहले कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा और एक अच्छी तरीका से इन भर्तियों को जल्दी से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। मार्च से पहले पूरी उम्मीदें कर दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं 30 नवंबर को लेखपाल की डीबी समाप्त हो रही है। तो इसके बाद क्या है, मुख्य सेवका की डीबी लगनी है। तो 10 से 15 दिसंबर के बीच में आपका हर हाल में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फाइनल आंसर की अब आपको बता दीपावली समाप्त हो रही है। तो इसके बाद क्या, जब दोबारा से ओपन होगा, यहाँ पे छुट्टी खत्म होगी, तो जहां तक पूरी उम्मीद है कि 20 नवंबर से पहले आपका ये फाइनल आंसर की रिलीज कर दे। मैंने पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ, कार्य उसका पूर्ण हो चुका है, बस उसे रिलीज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज और बदलाव की स्थिति में बता दूं, आने वाले जब इसका जारी हो तो आप खुद समझ लेना 3 से 4% बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ बच्चों के नंबर बढ़ेंगे भी, कुछ घटेंगे, वो मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं। क्योंकि यहाँ पर क्या, जब आपकी आंसर की आई थी तो वहां पर आपका सही होगा, जब बच्चों ने चैलेंज किया प्रश्नों को, तो कुछ तो बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो पहले से आंसर की आई थी और रिवाइज आंसर की वैसी सेम कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से 4% बदलाव देखने की स्थिति बढ़ रही है। डीबी नोटिस आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा और पूरे चांस रहेंगे कि आपकी डीबी दिसंबर में स्टार्ट कर दी जाए। और जो नियुक्ति पत्र को लेकर बच्चे परेशान है कि हमें मार्च में मिल पाएगी, आचार संहिता लग जाएगी चुनाव से पहले, तो मैं आपको बता दूं इस भर्ती पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आचार संहिता है। क्योंकि कोई भी नया, मतलब जैसे कि आचार संहिता लग जाती है तो कोई नई भर्ती नहीं आती है, कोई नया विज्ञापन देखने को नहीं मिलता। जो भर्तियां प्रोसेस में होती हैं उन्हें कंप्लीट किया जाएगा। ऐसे लेखपाल की भर्ती है उसे भी कंप्लीट किया जाएगा, बीडीओ की भर्ती है उसे भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर जैसे जनवरी में आचार संहिता वगैरह लगती है, तो इसलिए इस चीज को लेकर बिल्कुल परेशान मत हो। कुछ कमेंट मुझे इस प्रकार की देखने को मिली कि सर आचार संहिता लग जाएगी तो कैसे मार्च में हो पाएगा? तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी भर्ती हर हाल में कंप्लीट कर दी जाएगी। तो मार्च से पहले, मतलब उम्मीद है कि लगभग आपकी जोने वगैरह हो जाएगी, नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें। अगर यहाँ पर कोई भी अब भी डाउट वगैरह रह गया हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, हम तुरंत पूरी प्रयास करते हैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई देने का। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं घबरा जाते हो कट ऑफ को लेकर इस प्रकार की चीजें, तो कहीं ना कहीं इस चैनल के माध्यम से आपको ये कर दी गई। और जो कुछ भी और भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो हम वीडियो को कहीं